हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप बहुत अच्छे होंगे। आप सभी ने DSSB का फॉर्म जो भी नोटिफिकेशन आया था रिलेटेड विद ऑप्टोमेट्रिस्ट उसको तो फिल कर ही दिया होगा। तो बेसिकली थंबलाइन से और इस वीडियो की हेडलाइन से आपको ये क्लियर हो गया होगा इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले। जी हाँ, इस वीडियो में हम एक्सपेक्टेड डेट बात करने वाले हैं कि एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है इस एग्ज़ाम के लिए। तो एक्सपेक्टेड डेट क्यों ज़रूरी है गाइज, क्योंकि हम एक एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे हैं और हमें क्योंकि 2 साल का सिलेबस हमें लगभग जितनी भी टाइम हमें मिलेगा उसी में हमें कवर करना है और एक्स्ट्रा भी 20 क्वेश्चन जो कि जनरल स्टडीज़, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, रीजनिंग, इन सब GK GS इन सारी चीज़ों से आने वाला है, उसे भी प्रिपेयर करना है। तो इतने लेंदी सिलेबस को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास एक पूरी स्ट्रैटेजी और पूरा प्लान होना चाहिए। वो एक्सपेक्टेड डेट अगर हमें पता होगी कि किस समय एग्ज़ाम हमारा कंडक्ट कराया जा सकता है तो हम एक प्रॉपर प्लान लेके चल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो जी हाँ, अगर हम बात करें DSSB की तो ये बहुत ही ऑर्गेनाइजिंग बॉडी रही है। ये पिछले सालों में से भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराते आ रही है और ये एग्ज़ाम पहली बार कंडक्ट नहीं हो रहे, पहले भी हो चुके हैं। तो अगर हम इसके पिछले रिकॉर्ड्स को देखें जिस तरह से ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है तो हमें कुछ आइडिया लग सकता है। ये सिर्फ ऐसी बॉडी है जो सिर्फ ऑप्टोमेट्रिस्ट का नहीं, बहुत सारी वैकेंसीज़ के लिए कराती है, जिसमें कि TGT, PGT और टीचिंग की वैकेंसी बहुत ज़्यादा होती हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, उनके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। तो मैंने जितना भी मैंने रिसर्च की है इस टॉपिक पे और मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम है सितंबर एंड में इसका फॉर्म क्या बोलते हैं एंड हुआ था 15, जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे कि 15 लगभग 15 सितंबर के अराउंड इसका फॉर्म की एंड डेट थी। हमने फॉर्म क्लोज़ हो गए गाइस। तो अगर फॉर्म इसके क्लोज़ हो चुके हैं तो सितंबर से लेके अक्टूबर में तो किसी भी तरह से चांसेस नहीं है इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने का। अक्टूबर में नहीं हो सकते। तो अगर हम नवंबर में मान के चले, वो वैकेंसीज़ जिसमें बहुत कम नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है, जैसे उसमें कि हमारा एग्ज़ाम भी आता है लाइब्रेरियन और ये छोटे मोटे और भी पोस्ट हैं जिनके नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कम है, उनको कम नंबर में एग्ज़ाम कराना, उसके चांसेस बनते हैं कि वो नवंबर में करा दें। लेकिन उसके भी 40% चांसेस, 40 to 45% चांसेस बनते हैं, क्योंकि फॉर्म निकलने के बाद फॉर्म को वेरीफाई करना, पेपर प्रिपेयर करना, एडमिट कार्ड देना और एडमिट कार्ड आने के 15 से 20 दिन तक का टाइमिंग देना, ये बहुत ज़रूरी होता है। सेंटर एलोकेट करना, ये सारी चीज़ें 1 महीने के अंदर ख़त्म कर पाना थोड़ा चैलेंजिंग है। तो नवंबर में भी हम 40% चांस लेके चलेंगे कि नवंबर में हो सकता है, वो भी नवंबर एंड तक। लेकिन ज़्यादातर चांसेस है, अब 2 महीने आते हैं हमारे पास नवंबर के बाद दिसंबर और जनवरी। नवंबर, दिसंबर और जनवरी और दिसंबर में क्यों नहीं हो सकता गाइस, क्योंकि देखिए जो हमारी बॉडी है DSSB वो दिल्ली में एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी और दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है और इनकी जो एक ड्रेस कोड होता है जो ये फॉलो करते हैं कि फुल स्लीव, फुल बाजू के ये लोग शर्ट टी शर्ट अलाउ करते हैं। जो भी कपड़े होते हैं फुल बाजू के अलाउ करते हैं, फुल बाजू के, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, DSSB कभी भी फुल बाजू के कपड़े अलाउ नहीं करती है। अगर हम दिसंबर और जनवरी में एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, तो फुल स्लीव अलाउ नहीं होने की वजह से उनका ड्रेस कोड फॉलो नहीं हो पाता है। नीट के पैटर्न में DSSB भी एक ड्रेस कोड फॉलो करती है। तो अगर कंक्लूज़न पे पहुंचा जाए कि हमारा एग्ज़ाम दिसंबर में भी नहीं होता, वो नहीं कंडक्ट कराती और जनवरी में भी कंडक्ट नहीं कराती है, क्योंकि विंटर्स होते हैं और विंटर बहुत ज़्यादा होते हैं, फुल स्लीव में एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराते। अब हमारे पास बचता है फेब का महीना, यानी कि फरवरी 2024, इसको टारगेट करके, जिसके कि 95% चांसेस हैं कि एग्ज़ाम इसमें हो सकते हैं और समर्स में जा सकते हैं। तो फरवरी 2024 को टारगेट करके आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अगर हमारा लक अच्छा रहा तो हमें सफिशिएंट टाइम फरवरी तक मिल रहा है, उसमें में हमारी प्रिपरेशन हो जाएगी। लेकिन अगर चांसेस हुए नवंबर में होने के, तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएंगे फिर हमें अपनी तैयारी को फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा, तेज़ी से तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन अभी आप फरवरी को टारगेट करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए, तो बस इतना ही डिस्कस करना था इस वीडियो में, और बाकी वीडियोस आप देख लीजिए। जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं छोटी छोटी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी
जो भी PDFs हैं, जो भी रिलेटेड न्यूज़ आती रहती है, मैं वहाँ पे शेयर कर दूँगी। आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और हार्ड वर्क करिए, मस्त तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपका कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। चलिए, बाय बाय।